राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत सोमवार को कोविशील्ड टीकाकरण किया जाएगा, जिसके लिए राजपूत धर्मशाला, दयानंद कॉलोनी, ग्रेसिम खेल परिसर, बिरला ग्राम, रामलीला मैदान आदि को केंद्र बनाया गया है। वहीं श्री राम कॉलोनी फ्रंटलाइन व हाई रिस्क वालों के लिए रिजर्व रहेगा। यहां टोकन वितरण नहीं होगा। मोबाइल टीम द्वारा कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। उन्हेल में कांजी हाउस, जमात खाना, रुपेटा, कलसी, अंतरालिया, गुरला, सुरजाखेड़ी, करोंदिया, पासलोद पर टीकाकरण होगा। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने बताया कि सभी सेंटर्स पर टोकन वितरण सुबह 8:30 बजे से होगा। टोकन दोपहर 3 बजे तक प्रभावशील रहेगा। बगैर मास्क के आने वालों को टोकन नहीं दिए जाएंगे और ना ही टीका लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नागदा मंडल कार्य समिति बैठक के दौरान संगठन मंत्री जितेंद्र लिटोरिया, सांसद अनिल फिरोजिया ने भाग लिया, जिसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं को संगठन व सरकार के बारे में जानकारी दी गई। मंचासीन समस्त अतिथिगण और इस सत्र के हमारे बीच मुख्य वक्ता उज्जैन आरोप संसदीय क्षेत्र के सांसद आदरणीय श्री अनिल जी फिरोजिया जी हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। वर्ष 2014 तक आयरलैंड में IBM कंपनी में 50 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सर कार्यवाह माननीय रत्नादेव जी होश बोले और प्रचारक माननीय रामजी वेद की प्रेरणा से आप छोड़कर भारत वापस आ गए। आपको 2015 में IIFS द्वारा भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप कार्य के विषय में चर्चा करेंगे, तो मैंने सोचा कि मुझे आपसे इन दोनों के बीच में जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, या ये कहें कि यदि वो है तो सब कुछ है, ऐसा एक विषय आता है, विचार, उस पर एक 10 से 15 मिनट चर्चा करें। विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज वाली संगठन है, पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस पार्टी भी बोला जाता है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी में सतत, जैसे राज्यपाल जी कह रहे थे कि सतत काम चलता है। बाकी संगठनों से हम तुलना करेंगे तो जब जिला पंचायत के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, विधानसभा के, लोकसभा के, तब वो संगठन सक्रिय होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सतत संगठन के कार्य चलते रहते हैं, चाहे वो अभ्यास वर्ग हो, चाहे कार्य समिति हो, चाहे बैठक हो, चाहे कोई उत्सव हो, सतत कार्य चलते हैं। और कार्य समिति प्रशिक्षण वर्ग ये इसलिए होते हैं, ये इसलिए आहूत किए जाते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को ये जानकारी होना चाहिए कि हमारी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोचती है और क्या कार्य करना चाहती है। हमारे वरिष्ठ नेताओं से आपने कई बार सुना होगा कि हम दिन 4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहेगा। हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं, हमारी सोच क्या है। और जब ये प्रशिक्षण वर्ग चलते हैं या कार्य समिति होती है या बैठकें होती है, तो इसमें सब जानकारियां कार्यकर्ताओं को दी जाती है ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी जानकारी रहे। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के बाद दिल्ली लौट रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। राष्ट्रभक्त मजदूरों, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मजदूर संघ का उज्जैन में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ऐसे में स्कीम वर्कर के लिए क्या कार्य योजना है? अभी हम असंगठित क्षेत्र के 3 दिनों का चिंतन बैठक रखा है। तो ये प्रत्येक वर्ष हम भारतीय मजदूर संघ आयोजित करता है। हमारे 15 डिफरेंट सेक्टर के लोग हैं, प्लांटेशन है, कंस्ट्रक्शन है, डोमेस्टिक वर्क, इस तरह के जितने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, तो हम पिछले 1 साल के इनका क्रियाकलापों का हम आकलन करते हैं और अगले साल के लिए हम योजना बनाते हैं।
अभी जो स्कीम वर्कर्स हैं, तो अभी सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड लाया, 4 कोड लाया है, जिसमें 2 कोड सोशल सिक्योरिटी कोड और वेज कोड, इसका हम स्वागत करते हैं। और उसमें कई ऐसे अच्छे प्रावधान सरकार ने किए हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, उसमें ये स्कीम वर्कर्स भी आते हैं। देश में वर्तमान में देखा जा रहा है ठेका पद्धति लगातार बढ़ती जा रही है, उद्योग हुआ चाहे निजी क्षेत्र कहीं पे भी, तो इसके लिए क्या लेके आपने यहाँ पे? नहीं, हम फॉलो नहीं किए। राजकुमार जी कनक पर्वत पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने काम रुकवाया, सामान को जब्त किया। कनक पर्वत के तलहटी में स्थापित स्वयंभू लिंग अनादि कल्पेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर नगर क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। कनक पर्वत इस मंदिर की सुंदरता को बढ़ाता है, परंतु वर्तमान में इस कनक पर्वत पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर यहां पर पक्का निर्माण किया जा रहा है। इसको लेकर कई बार शिकायतें भी की गई, परंतु प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। इसके चलते धीरे धीरे ये पर्वत अतिक्रमणकारियों की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में भी यहाँ पर लोगों के द्वारा पक्के निर्माण कार्य जारी हैं। शिकायत करने पर शुक्रवार को नायब तहसीलदार रानूमाल पुलिस टीम को लेकर वहां पर पहुंचे और निर्माण कार्य को रुकवाया और निर्माण में काम आ रहे सामान को जब्त कर पंचनामा बनाया गया और निर्माणकर्ता को सख्त हिदायतें भी दी गई कि अगर अब निर्माण कार्य किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो निर्माण हो रहा है उसे भी हटाया जाएगा। मंदसौर के पिपलिया मंडी में जहरीली शराब से ग्रामीणों की हुई मौत को लेकर पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह खींची पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, तो कुछ समय के लिए आलोट में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी के निवास स्थान पर रुके, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और ढोल ढमाकों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। आज मुख्य रूप से तो मैं पिपलिया मंडी जा रहा हूँ। पीसीसी के हम आदरणीय सज्जन वर्मा जी और मुझे पीसीसी ने निर्देशित किया कि हम लोग जाकर जो पिपलिया मंडी में जो जहरीली शराब का कांड हुआ है वहाँ पीड़ित परिवारों से मिलें और साथ साथ वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं उनका जायज़ा लें। हम लोग पीसीसी को रिपोर्ट भी प्रेषित करेंगे और बड़ी आज पूरा प्रदेश शर्मसार है जिस प्रकार से जहरीली शराब से लगातार इस सरकार की अनदेखी की वजह से लगातार लोगों की मौत हुई है। पहले मुरैना में एक बड़ा कांड हुआ, उसके बाद उज्जैन में हुआ, उसके बाद इंदौर में अभी 2 बार सील करने पड़े, 4 लोगों की जानें वहाँ गईं। और बड़ी दुख की बात है कि एक व्यक्ति उसमें मेरे निजी गृह क्षेत्र खिलचीपुर का था और 15 लोगों की जान पिपलिया मंडी में गई, जो कि वाणिज्य कर मंत्री आबकारी मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। और जहरीली शराब जब आबकारी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में धड़ल्ले से बिक रही है तो प्रदेश के क्या हाल होंगे, ये देखने वाली बात है। और शिवराज सिंह जी जो चाल चरित्र चेहरे की और अपनी वाहवाही करते हैं, खुद की पीठ थपथपाते हैं, उनको देखने का विषय है कि किस प्रकार से प्रदेश में ये आताताई और नकली शराब के विक्रेता, भूमाफिया, रेत खनन माफिया पूरे प्रदेश में आज कब्जा कर चुका है और प्रदेश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। एसपी, कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की चमचागिरी करने में लगे हुए हैं। ये ऐसी परिस्थिति मध्य प्रदेश में निर्मित हो गई है कि अराजकता का माहौल चारों ओर है और इन सब के बीच में जनता को ढांढसा बांधने और जनता के साथ खड़े रहने के